उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तम IQ में समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज 5 आज से स्टार्ट होने वाली है। पर इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करने वाले हैं, पर समांतर श्रेणी में आपको यही नहीं मालूम होगा कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करोगे। सबसे पहले हम इसको आपको पहचान करना बताते हैं। इसकी आप पहचान कैसे करोगे। पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कुछ भी दिया गया है, कोई श्रेणी 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक कितना भी होगा। सबसे पहले समांतर श्रेणी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला प्रथम पद, इसको हम ए से दर्शाते हैं। इसमें समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। और इसमें एक होता है सार्व अंतर, इसको हम डी से दर्शाते हैं। पर डी बराबर होता क्या है, डी बराबर सार्वांतर होता क्या है आपका, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद कर दिया। आप पूरी एक्सरसाइज में कहीं से भी कोई सा भी पद लो, मतलब जैसे कि आपने 5 उठाया और 5 माइनस उससे पहले वाला पद 4, तो ये कितना हो गया 1। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा पद बराबर माइनस प्रथम पद। इसका मतलब ये है, दूसरे पद का मतलब कि दूसरा पद से माइनस प्रथम पद करोगे तो हमारा डी निकल कर आ जाएगा, जिसको हम सार्वांतर बोलते हैं। पर इसको ये मीनिंग भी होता है, आप किसी भी श्रेणी में कोई सा भी पद लो, जैसे कि 4 ले लिया, चौथा पद है, 5वां पद, इससे अगर उससे पहले वाली संख्या, मतलब जस्ट उससे पहले वाली संख्या माइनस करोगे तो सार्वांतर समांतर श्रेणी में हर जगह पे सेम आना चाहिए। सेम मतलब दूसरे पद से पहला पद माइनस करो, 2 में से एक गई 1। तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करो तो भी 3 में से 2 गई 1। चौथे पद से तीसरा पद माइनस करोगे, 4 में से 3 गई 1। 5वें पद से चौथा पद माइनस करोगे तो भी कितना आया 1, है ना। तो इसी तरह हम अपने आगे बताते हैं आपको समांतर श्रेणी कैसे आगे आप लगाओगे, है ना। एक आपको दर्शा देते हैं पहले, जैसे कि मान लो हमको कोई सवाल दिया गया एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट आगे तक। अभी आपको क्या करना है, प्रथम पद मैंने बताया आपको क्या होता है ए, तो हम इनको A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिए, तीसरे पद को बोलेंगे A3, चौथे पद को A4 और 5वें पद को A5। इसी तरह से हमारे आगे की जो होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। जो हमारे आगे होंगे नेक्स्ट पद जितने भी होंगे, टर्म्स होंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। पर समांतर श्रेणी का उपयोग क्यों पड़ा, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आप, जैसे कि मान लो ये 5वें पद तक आया, आप डायरेक्ट कोई पूछे 111वां पद कौन सा होगा, कौन सा 111वां पद कौन सा होगा, तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। उसके लिए हमको समांतर श्रेणी की जरूरत पड़ी कि समांतर श्रेणी से आप 112वां पद आसानी से निकाल सकते हो। पर इसी जगह पे 3, 5, 7, 9, 11 2 आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 A6। मैं आपको इसके लिए उन लोगों ने एक फार्मूला बनाया। फार्मूला क्या था, nवां पद एक करके एक फार्मूला बनाया। उसमें क्या है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, n माने पद, nवां पद मतलब n बराबर जो भी आप पद पूछेगा गया होगा सवाल में, और a बराबर तो आपको मालूम है प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद d सार्वांतर, है ना। तो देखिए अभी इस फार्मूले से हम इसी सवाल में, जो मान लो यही सवाल है हमारा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 3, 5, 7, 9, 11 और
13। मान लो अगर मैंने यही बोल दिया कि यही सवाल है, तो आप क्या करोगे अभी? तो मैंने छठवां पद पूछा, कौन सा? छठवां पद ज्ञात करो, है ना। छठवां पद कैसे ज्ञात करोगे? देखो, छठवें पद को ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूले में सब कुछ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? ए बराबर हमारा प्रथम पद कितना है? 3, 3 ही है, इसी सवाल को लगा रहे हैं। और डी हमारा कितना है? डी बराबर किसी भी पद पे अगर आप उंगली रखोगे, 11 में से 9 माइनस करो 2 आएगा, 13 में से 11 माइनस करोगे 2 आएगा। समांतर का श्रेणी का मतलब ही यही होता है कि हर पद बराबर आना चाहिए, मतलब हर स्टेप में सार्वधातुक बराबर आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद A2 माइनस A1, तो ये कितना हो गया? डी बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। हमारा डी निकल कर आया 2। अभी आगे देखिए, और इसी में डी 2 गया, तो इसी में फार्मूले में रखो अभी। अब हम कौन सा पद निकालेंगे? छठवां पद। छठवां पद जब निकालना स्टार्ट करेंगे तो छठवें पद में क्या आएगा? ए की जगह पे क्या रखेंगे? देखो, ए की जगह पे क्या रखेंगे हम? 3, पहला पद, प्लस एन, हमने छठवां पद निकालना है तो एन की जगह 6 माइनस 1, ये हो गया। और डी की जगह पे क्या होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, एन माइनस 1 और डी। तो डी की जगह पे कितना आया? 2। तो देखो अभी 3 प्लस 6 में से 1 गई, 5, यहाँ पर 5 बचेगा, और मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया? 10, तो इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, इस श्रेणी में छठवें पद पे 13 आया हुआ है। देखो, छठवां पद कितना है? 13। तो हमारा जो सवाल लगाया हमने एनवां पद से, वो हमारा कितना निकल कर आया? 13। चलो मान लो आपको तीसरा पद निकाल के दिखाते हैं। तीसरा पद कितना है? 7। तो आपको बता देते हैं तीसरा पद 7 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से देखिए, तीसरा पद, इसमें भी वही करना है। ए बराबर हम निकाल चुके पहले, कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 प्लस 3 में से 1 गई, 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया? 7। अभी देखो तीसरा पद हमारा 7 है या नहीं है? देखो 7 निकल कर आया। इस फार्मूले से आगे तक आप कोई भी आपसे पूछे 225वां पद बताइए, कौन सा? 225वां पद बताइए, या इसके आगे कुछ भी पूछता है आपसे कि 110वां पद बताइए, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि 110वां पद बताइए, तो आप इसकी सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से एनवें पद का मान कैसे निकालेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक चीज़ और इसी सवाल में बता देते हैं आगे। देखिए, अगर मान लो पहले सवाल में ये 13 तक दिया गया है, मान लो यहाँ पर सिर्फ 211 पद ही हैं, 211 पद या टर्म कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट निकालें इस सवाल से 211वां पद कौन सा होगा, तो एन की जगह पे ये एक फार्मूला और बन जाता है आपका। एनवां पद तो हो ही गया, पर मान लो अंतिम पद एल है। अगर हम इसको इसी तरह से दर्शाते रहें और ऐसा बोलें कि ये अंतिम पद भी है हमारा, कि एल, कौन सा पद है? एल। तो इसकी सहायता से क्या करेंगे हम? देखिए भी आगे, अगर हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर इसी को हम आगे करें और 211वां पद निकालें, कौन सा? 211वां पद, तो ये क्या हो जाएगा? देखो अभी, अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा? यही फार्मूला होगा सीधा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो निकल कर आया। अगर एनवां पद कोई पूछे और अंतिम पद पूछे, दोनों का फार्मूला सेम होता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यही हमारी समांतर श्रेणी होती है। इसका हम आपको एग्जांपल एक और बता देते हैं कि कोई भी सवाल ले लेते हैं और उसको बता देते हैं कि आपको समांतर श्रेणी का जो ये होता है ये कैसे निकल कर आती है ना। तो देखिए अभी यहाँ से आगे अगर हम इसको इस तरह से लगाना स्टार्ट करें, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या है? 5
10, 15, 20, 25, 30, 35 और डॉट डॉट आगे तक कितना भी लंबा हो, है ना, कितनी भी दूर तक हमारा पद गया हो। पर देखो अभी तक मैंने छोटा सा सवाल लिया था कि जिसमें सार्वधातुक सिर्फ 2 था। अभी देखो 5, 10, अभी ये बड़ा आ गया। तो आप देखो nवा पद का फार्मूला क्या होता है, nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये n माइनस 1 लिखा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए, अभी दोबारा ले देते हैं यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये थोड़ा n गड़बड़ हो गया है इसलिए इसको काट देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो ये कौन सा हो गया, a1, a2, a3, मतलब तीसरा पद, a4, a5, a6 और a7, मतलब ये पद हो गए हमारे। तो हमारा सवाल क्या बोलता है, a बराबर क्या है, a बराबर क्या है हमारा, प्रथम पद, क्या है, प्रथम पद। तो कितना है प्रथम पद, 5। सार्वधातुक डी कितना है, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ऐसा नहीं कि दूसरा पद यही, कहीं से कोई सी पे भी उंगली रखो माइनस उससे पहला पद करोगे तो 5 ही आना चाहिए। तो देखो दूसरा पद a2 माइनस a1 किया हमने, क्या किया, a2 माइनस a1 किया, तो ये कितना आया, 10 में से 5 गए, 5 आ गया, है ना। तो अभी देखो इसमें से हम छठवां पद निकालते हैं, आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि ये बराबर आता है या नहीं आता है, इसीलिए एग्जाम्पल को एग्जाम्पल बोला जाता है ना। तो सबसे पहले देखिए अभी हम छठवां पद निकालते हैं, छठवां पद निकालते हैं। फार्मूला क्या है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो a की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस n की वैल्यू कितनी है, देखो छठवां पद, तो यही आपका n हो गया, 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5, अंदर से इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे प्लस 5 25, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। देखो 30 निकल कर आया, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा एक पद और आपको सॉल्व करके बताते हैं, a3, कौन सा, तीसरा पद, तीसरा पद निकाल के आपको और बता देते हैं, ठीक है। तीसरे पद में देखिए क्या है, a बराबर 3 है, तीसरे पद में a बराबर, तो हमारा 5 आया है पहले से, यहाँ पे 5 रख दो, प्लस तीसरा पद n 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 5, तो देखो इसको सॉल्व करो, 5 प्लस 3 में से 1 गई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आ जाएगा 10, तो तीसरा पद हमारा आ गया 15। देखो 15 तीसरा पद है हमारा। इसी तरह से हमारी समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है। समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन इसी टाइप से है कि जैसे कि एग्जाम्पल एक और बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल दूसरा, इसको एग्जाम्पल 1 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं 1। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई श्रेणी ऐसी ले लेते हैं, कौन सी, 4, ठीक है, 12, दोनों को बीच में देखो 8 का गैप है, तो हमको 8 8 करके बढ़ाना है, 20, 28, है ना। तो डॉट डॉट आगे तक, 12 में से 4 अगर माइनस करोगे तो 8 आएगा, 20 में से 12 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 28 में से 20 माइनस करोगे तो भी 8 ही आएगा। तो इसमें हमारा ए कितना आया, ए बराबर प्रथम पद, ये कितना आएगा 4, ठीक है। जो हमारा सार्वधातुक है डी, क्या है सार्वधातुक, इसको हम सार्वधातुक बोलते हैं, सार्वधातुक, तो ये कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करोगे तो 12 माइनस 8, तो ये कितना निकल कर आया, यहाँ पे 12 माइनस 8 की जगह ये गलत हो गया है, तो यहाँ से देख लो a2 12 माइनस a1 4, तो ये कितना निकल कर आया 8 आ गया। तो अभी हम इसमें ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा और ये a4 चौथा पद हो गया, ठीक है। तो हम इसमें चौथा पद निकालते हैं इस फार्मूले की सहायता से, है ना।
तो देखते हैं कि हमारा आता है या नहीं आता है। A4 पद, ये तो आपको मालूम है इसलिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं इस फार्मूले से आता है या नहीं आता है। तो हमारा फार्मूला क्या है, A+n-1 और मल्टीप्लाई D। तो देखो A बराबर हमारा कितना है 4 प्लस n, चौथा पद निकाल रहे हैं 4-1 मल्टीप्लाई D कितना है 8। इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 4 में से 1 गई 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये कितना आ गया टोटल 28। देखो चौथे पद हमारा जो 28 है ये 28 आ गया। इसी तरह से डॉट डॉट आगे तक कितने भी जाएंगे, किसी ने पूछ लिया 63वां पद बताइए या 65वां पद बताइए, तो आप आसानी से इसकी सहायता से निकाल सकते हो कि हमारा 63वां पद कौन सा होगा, 63वां पद या 65वां पद कौन सा होगा, है ना। इसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हो A+n-1 है ना D। और आप ये भी याद रखो, अगर मान लो कोई इस पद जो सीक्वेंस दिया गया है, टर्म्स दिए गए, ये श्रेणी मान लो 63वें पद पे ख़त्म हो जाती है, तो आप ये भी कर सकते हो L-वां पद, मतलब L बराबर मैंने आपको पहले बताया है, L बराबर होता है अंतिम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक श्रेणी में L बराबर होता है अंतिम। तो अंतिम का L बराबर क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू D। ये n-वां पद हो या L-वां पद हो वो दोनों सेम ही रहते हैं, A+n-1 और इंटू D। समांतर श्रेणी जहाँ तक मेरा अंदाजा है सबको समझ में आ गई होगी कि समांतर श्रेणी जैसे 11, 22, 33, 44, 55 डॉट 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 आगे तक, ये भी एक एग्जाम्पल ही है एक टाइप का आपका। तो इसको हम कहीं से भी आगे ले जा रहे हैं तो देखो A बराबर तो 11 आ गया, पर अगर हम जो सार्वधातुक है हर पद में बराबर होना चाहिए। D बराबर जो है आपका 4 पद है, चारों पदों में निकाल के दिखाते हैं आपको ये 5 पद में। तो देखो D अगर हम A2-A1 करें, A2-A1 करें तो कितना हो जाएगा, 22-11 बराबर 22 में से 11 माइनस करोगे तो 11 आएगा। अभी D बराबर देखो दूसरे तरीके से A3 माइनस उससे पहले वाला पद A2, तो ये कितना हो गया 33 माइनस 22 करोगे तो ये भी देखो 11 आएगा। 3 में से 2 गई 1, 3 में से 2 गई 1 आया। अभी और आगे देखिए D अगर हम A4 माइनस A3 करें, मतलब किसी भी पद पे उंगली रखो माइनस उससे पहले वाला पद, जैसे 4 पे ये देख लो यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है, A3, A4 और A5, किसी भी पद पे उंगली रखो माइनस उससे पहले वाला पद सार अंतर होता है। D बराबर हम लिख देते हैं इसको, क्या होता है सार अंतर, ठीक है। D बराबर हमारा होता है सार अंतर। तो देखो यहाँ पे A4 में कितना है 44 माइनस A3 देखो 33 कितना आया 11। अभी D A5 माइनस A4 कितना है 55 माइनस 44, इसमें भी देखो 11 आया। D आप समांतर श्रेणी में किसी भी पद का निकालोगे तो D आपका हमेशा देखो चारों पदों में कितना आया, हमने D 4 बार निकाला और अलग अलग पद से निकाला, अलग अलग वैल्यूज़ ली, है ना, तो भी हमारा D कैसा आया, देखो यहाँ पर सेम आया। क्या आया, देखो यहाँ पे जो हमारा सार्वंतर आया तो वो क्या आया सेम, मतलब कि पूरी श्रेणी में आप कहीं पर भी अगर सार्वंतर निकालोगे तो वो आपका सेम आएगा। कैसा आएगा सेम, है ना। तो इसी के साथ में अपना इंट्रोडक्शन आज का समाप्त होता है। जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो समाप्त होता है। अगले क्लास में आपको हम इसके सवाल एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई हो या इंट्रोडक्शन में कोई समस्या हुई हो या ठीक से समझ में नहीं आया हो तो हमको आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहो, ठीक है, जिससे कि ये उत्तम IQ क्लासेस ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके, है ना।